सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 12 आरोह पुस्तक पाठ 8 कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र गोस्वामी तुलसीदास जी। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में देना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन, जन्म और निवास स्थान के बारे में आज भी मतैक्यता नहीं रही है। कोई डेटा का शोरों बताता है तो कुछ साक्ष्यों के आधार पर बाधा का राजा को गांव माना जाता है, किंतु एक अनुमान के आधार पर आपका जन्म 1532 ईस्वी बाधा, जो कि उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ। आपकी रचनाएं वैसे काफी कही जाती हैं, किंतु मुख्य रूप से 12 मानी गई हैं जो प्राप्य हैं, जिसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, वर्वे, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाबू इत्यादि। किंतु आपकी प्रतिष्ठा का जो माध्यम है, आपको समाज में जो स्थान मिला है, वो आपकी अपार दिव्य दृष्टा शक्ति को और लोक मंगल की कामना के आधार पर आपने जो श्री रामचरितमानस की रचना आपने किया, वास्तव में वो एक दिव्य ग्रंथ है और उसकी जितनी बार अनुशीलन किया जाए, अध्ययन किया जाए, उतने ही अर्थ को देने में वो समर्थ है। और हर काल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो मानव के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। इसीलिए आज जनमानस में, हिंदू जनमानस में वो एक प्रेरणा के रूप में, एक संजीवनी के रूप में, एक आदर्श के रूप में सभी के घरों में विद्यमान है। और सभी हिंदू धर्मावलंबी, अन्य भी धर्मावलंबी उसका समय समय पर श्रवण, मनन और अध्ययन करते हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि आप परिस्थिति को अध्यात्म से जोड़ करके लोगों के मंगल की कामना के हितार्थ आपने अपनी रचना की। आपने जो साधना किया वो लोग मंगल की कामना से युक्त था। आप ब्रज भाषा और अवधि दोनों पर सामान्य अधिकार नहीं, विशिष्ट अधिकार था। विशेष रूप से आपने अवधि में रचनाएं की हैं, किंतु श्री कृष्ण गीतावली जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। और उसको देखने से, इतना ही नहीं, उसको देखने से लगता है कि आपको ब्रज भाषा पर भी विशेष अधिकार था। इतना ही नहीं, रामचरितमानस के प्रारंभ में और बीच बीच में संस्कृत के जो श्लोक आपने लिखे हैं, उसका अनुशीलन करने से, उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि आप संस्कृत के उद्भट विद्वानों में से भी एक रहे हैं। कलिकाल में धर्म की हानि हो रही थी। लोगों में आपसी समरसता का अभाव होता जा रहा है और ऐसे में
वह श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को, प्रभु जी को, वह लोगों के हितार्थ, लोगों की रक्षा करने के लिए वह यहाँ पर उनको आहूत करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और लोगों का कल्याण करने की कामना करते हैं। और वह वास्तव में श्री रामचंद्र जी के माध्यम से राम राज्य की कामना का सपना देखते हैं। उनमें युग और उसमें अपने जीवन के ही नहीं, सिर्फ उन्होंने जीवन के आदर्शों का गहन अध्ययन किया और बोध भी उन्हें था। यदि हम उनके इस तथ्य पर विचार करें अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भी, तो वे समकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्री राम भक्ति शाखा के प्रखर कवि, सर्वोपरि कवि आप रहे हैं। आपकी मृत्यु 1623 ईस्वी में होती है। आज यहां पर हम 3 कवितावली, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है, इसमें 3 पद हैं। इसमें एक पद है और 2 सवैये हैं। तो क्रमशः हम उनका व्याख्या आपके सामने करते हैं। आइए देखें। किस भी किसान कुल बानी के भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़ो आगे बड़ी है आगे पेट की। तो इस प्रकार से इस पहले जो पद में है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यहां पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो पेट की है, और इसी पेट की समस्या के निदान हेतु सभी व्यक्ति यहां पर वो भ्रमण कर रहा है। इस धरती पर जितने भी जीव हैं वह सभी केवल एक ही उद्देश्य में लगे हुए हैं कि उनका पेट कैसे भरे, और इसी पेट को भरने के लिए वह अच्छे कार्य भी करते हैं और बुरे कार्य भी करते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को बताते हैं कि हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इस पेट की आग को बुझाने का कार्य करते हैं। इसके लिए हम कभी गलत भी कार्य कर बैठते हैं और कभी सही भी कार्य करते हैं, अन्याय भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, आखेट भी करते हैं, किंतु आज तक ये कोई नहीं कह सकता है कि मेरे इस पेट की जो क्षुधा है, जो आग है, वो संतृप्त हो गई या शांत हो गई। कवि ये बताना चाहता है कि ये शांत हो सकती है जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी कृपा से शिफ्ट करेंगे, तभी ये पेट की आग जो है वो शांत होगी। जितने भी धंधे में लगे हुए हैं, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, भाट हो,
नाचने गाने वाला, चाकर नौकरी करने वाला, चपल नृत्य गान करने वाला, चोरी करने वाला, 4 गुप्तचर भेदी का काम करने वाला, जादूगरी का काम करने वाला, ये सब जितने भी हैं सब केवल एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। वो क्या है? पेट के लिए। और कहा भी गया है कि पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता। और इसी पेट के लिए लोग विद्या पढ़ते हैं, गुण सीखते हैं, यहां तक कि अपने जान की बाजी लगा करके पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं, अपने जीवन की परवाह किए बिना घने जंगलों में भीषण, जहां पर सिंह, बाघ इत्यादि भयंकर जानवर हैं, उसकी बिना परवाह किए व्यक्ति अपने पेट की आग बुझाने के लिए, पेट के लिए जंगलों में भी घुस जाता है, उसका आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए, ऊंचे नीचे अच्छे बुरे कर्म करता है। धर्म और अधर्म में उससे फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों करता है ऐसा? केवल यही पेट की खातिर करता है। और इसी पेट के लिए अपने जिगर के टुकड़े, बेटा और बेटी को भी आदमी विवश हो जाता है, बेच देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये पेट की जो अग्नि है, ये समुद्र में जो बड़वाग्नि है उससे भी ज्यादा भयंकर है। और ये तभी शांत हो सकती है जब श्री रामचंद्र रूपी मेघ बनकर के बारिश होगी, वह अपनी कृपा की बारिश करेंगे, तभी ये पेट की आग शांत हो सकती है, अन्यथा ये पेट की आग नहीं शांत हो सकती है। तो यहां पर आपने देखा कि जितने भी कर्म, सुकर्म, धर्म, अधर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म किया जा रहा है, वो सब पेट के ही कारण किया जा रहा है। कभी यहाँ पर यह बताना चाहता है कि हमें ये सब कार्य नहीं करने चाहिए, और ये सब आज तक करने के बाद भी हमारी क्षुधा नहीं तृप्त होती है, तो फिर हम इस क्षुधा को संतृप्त करने के लिए श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी शरण में जाएं, और अवश्य ही वो इस पेट की आग को सदा सदा के लिए शांत कर देंगे, और उन्हीं में ये क्षमता है। अब आते हैं सवैये पर। सवैये में वर्णन है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को न बानी, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस कहें एक एकन सो कहा जाए का करी। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ विलोकियत साकरे सबे पे, राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानन दवाई दुनी, दीनबंधु दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। स्थिति बड़ी विषम हो गई है, हाहाकार मचा हुआ है समाज में, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, सभी बेरोजगार हैं, न तो खेती है किसी के पास और न ही कोई किसानी कर रहा है। और जब खेती किसानी नहीं होगी तो भिक्षा भी मिलना असंभव है, भिखारी को भिक्षा भी नहीं मिल पा रही है, एक भी अनाज नहीं है बलि देने के लिए भी। वाणिज्य को व्यापार भी ठप है, वाणिज्य कहां से हो, और नहीं नौकरी करने वालों का कोई पूछ है, सभी इधर उधर भटक रहे हैं। बड़ी विषम परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में समाज आक्रांता हो जाता है। अनाचार, दुराचार इत्यादि का बोलबाला हो जाता है, क्योंकि कहा भी गया है कि भुभुक्षिकम किम न करोति पापम, कि भूखा व्यक्ति कहो कौन सा ऐसा अपराध है जो नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति समाज में व्याप्त है, जीविका से विहीन हो गए हैं लोग,
और सभी दुखी होकर के सिद्ध्यमान सोच बस, दुखी होकर के सब सोच रहे हैं क्या करें और कहाँ इसका समाधान मिलेगा और इस समाधान को देने वाला कौन होगा। सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सिद्ध्यमान सोच बस, कहाँ जाए क्या करें, अर्थात क्या करें और कहाँ जाए, इसका क्या निदान है, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। एक अंशो कहाँ जाए क्या करें, एक दूसरे से सभी पूछ रहे हैं कि क्या करें और कहाँ जाएं, इसका क्या निदान है। वेद कहूँ पुराण कही, लोक कहूँ विलोकियत, साकरे सवे पे राम सांवरे कृपा करी। ये हमारे वेदों में भी लिखा गया है, उपनिषद में भी लिखा गया है कि जब जब मानवों पर, जब जब व्यक्तियों पर, जब जब इंसानों पर, जब जब जीवों पर कभी किसी भी प्रकार का प्रकोप होता है, संकट आता है, तो ऐसा वर्णन है कि ईश्वर स्वयं वो कोई न कोई रूप धारण करके उसके निवारणार्थ धरा पर प्रकट होता है। लोक विलोकियत, साकरे सभे पे राम रावरे कृपा करी। और ये लोक में भी कहा जाता है कि जब ऐसी स्थिति आएगी, समस्या के दिन आएंगे, तो निश्चित ही राम कृपा करेंगे। दरिद्र दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख दोषी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दरिद्रता रूपी दशानन का वध करने के लिए निश्चित ही श्री रामचंद्र जी आएंगे और बिना उनके इस दरिद्रता रूपी दशानन का वध नहीं किया जा सकता है। निश्चित ही वो आकर के इस दरिद्रता को नष्ट करेंगे। इस सवैये के माध्यम से बेरोजगारी समस्या का भी निदान करने का एक ही उपाय गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, वो उपाय है श्री रामचंद्र जी। क्योंकि अपार निष्ठा और सत्य विश्वास था गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम, जिसका वर्णन वे तीसरे सवैये में करते हैं। इस सवैये में उन्होंने जाति पाति और व्यवस्था पर खंडन किया है और उसका उत्तर उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा समाज में जो जातीय संघर्ष है, जाति के कारण जो विसंगतियां आई हैं, इससे हमारा समाज विखंडित हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। धूत कहो और धूत कहो, राजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी सब बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़े न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछ को, मागे के खैबे मसीत को सोईबे लेबे को एक न दैवो को। कोई मुझे कुछ भी कहे, त्यागा हुआ कहे, धूत कहे, धूत कहो का मतलब त्यागा हुआ, फेंका हुआ, लावारिस। और धूत कहे कोई सन्यासी कहे मुझे, कोई राजपूत कहे, कोई जुल्हा कहे, कोई उच्च वर्ग का कहे, कोई निम्न वर्ग का कहे, कोई मुझे त्यागा कहे, कोई मुझे सन्यासी कहे, इसका कोई भी फर्क मेरे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। और न ही मुझे अपने बेटे का विवाह किसी के बेटी से करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि न ही मुझे किसी से संबंध ही बनाना है। ये वो लोग जाने जिनको समाज में रह करके जाति प्रथा का पालन करना है, वितंडावाद करना है, समाज को बांटना है, वो इस प्रकार की अगर बातें कहें तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये सब लागू नहीं होता है। मुझे किसी भी संप्रदाय से, मुझे किसी भी जात से कोई मतलब नहीं है, और न ही किसी की जात बिगाड़ने से मैं बनूंगा, और न ही कभी किसी को ऐसा करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा तो सरनाम है कि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक,
मैं उनका गुलाम हूं। जाको रुचे सोई कहे कछु हो, और जिसको जो समझ में आए वो जो इच्छा कहे वो कहे और करे, इससे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। माग के खैबे मेरा ही तो एक काम है। वैसे भी कहा गया है कि ब्राह्मण के धन केवल इच्छा और अन्न को धन चाहिए वावरी। औरों को धन चाहिए, ब्राह्मण का काम तो केवल प्रभु का भजन करना है, शिक्षा देना है, शिक्षा देना है। मुझे औरों से क्या मतलब है, मुझे औरों के धन से क्या मतलब है, किसके पास क्या है क्या नहीं है, मेरा ये मतलब ही नहीं। मांग करके खाना है, कहीं मिल गया तो, नहीं मिल गया तो वो भी नहीं, मस्जिद को सही हो। यहां पर मस्जिद शब्द जो है मस्जिद के लिया है, क्या सामंजस्य, क्या समन्वय उन्होंने स्थापित किया है। मंदिर भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने मस्जिद को कहा कि जो धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि कभी अगर सच्चा इंसान होगा, इंसानियत के धर्म को अपनाता होगा, तो वो धर्म की परिभाषा को समझेगा। वो किसी भी धर्म में भिन्नता नहीं भेद करेगा, भिन्नता नहीं करेगा, क्योंकि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, लोगों को संस्कारित करना और उस तत्व तक पहुंचाना। माग के खाना है, मस्जिद को सोना है, लेबे को एक नहीं देवे को तो, न मुझे एक किसी से देना है न तो किसी को देना है, अर्थात मेरा तो सब कुछ प्रभु का। तो इस प्रकार से बच्चों, ये पाठ जो है बड़ा है, इसलिए मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक कवितावली और दूसरा लक्ष्मण मूर्छा। तो प्रथम भाग में मैंने कवितावली उत्तरकांड से इन तीनों, एक पद और दो सौया है, इनका व्याख्या कर रहा हूं, और इसके बाद द्वितीय भाग में मैं जो श्री रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है उसका वर्णन करूंगा, उसमें जिसमें लक्ष्मण जी को मूर्छा लगती है और श्री राम चंद्र जी वहां पर करुण विलाप करते करते प्रतिवाद करते हैं और हनुमान जी संजीवनी लेकर के वहां पर उपस्थित होते हैं। ये इतना प्रसंग वहां पर है, इसको हम दूसरे भाग में व्याख्यायित करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कोई भी बिंदु छूटा है तो उसको जरूर आप बताइए, मैं जरूर समझाऊंगा। धन्यवाद।